स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के पैसिव वॉइस सीखे थे। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस के पैसिव वॉइस सीखने जा रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या पास्ट कंटिन्यूस टेंस दोनों टेंस ऐसे हैं जिनके पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हम रूल्स लिखेंगे कि रूल्स क्या है हमारे पास। कोई भी टेंस हो पैसिव वॉइस बनाने के लिए एक फार्मूला है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। यानी सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट के बाद इज़ एम आर, इज़ एम आर के बाद कंटिन्यूस टेंस में पैसिव वॉइस बनाने के लिए बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद एज इट इज़ बाय के बाद एंड में आ जाएगा सब्जेक्ट। अब ये तो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अगर पास्ट कंटिन्यूस का फार्मूला देखें तो देखें इसमें और उसमें क्या चेंज है। पास्ट कंटिन्यूस में भी एज इट इज़ हम ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। इज़ एम आर की जगह चूँकि पास्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं वाज और वर, यहाँ भी एज इट इज़ एम आर के लिए जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमने देखा इज़ एम आर इस्तेमाल हुआ, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हमने वाज वर इस्तेमाल किया। वाज वर के बाद बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय के बाद हमने सब्जेक्ट लिखना है। तो एज इट इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस के पैसिव वॉइस के रूल ऑलमोस्ट सेम है, हेल्पिंग वर्ब चेंज है। फॉर एग्जांपल सेंटेंस लिखते हैं ही इज़ राइटिंग अ लेटर। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के एक्टिव वॉइस में भी इज़ एम आर इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिखा ही इज़ राइटिंग अ लेटर। पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो हम यहाँ देखेंगे कि ही यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग यहाँ पे वर्ब है जिसको पार्टिसिपल भी कहा जाता है, आर्टिकल है और आ लेटर अगर कंबाइन करें तो इसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए देखिए ये ओ स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट, ओ यानी सबसे पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट, यहाँ लिखेंगे अ लेटर, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अ लेटर इज़ एम आर में से अ लेटर इज़ बीइंग एज इट इज़ नीचे लिखेंगे। अ लेटर इज़ बीइंग, राइट फर्स्ट फॉर्म है, राइट रोट, रिटन इसकी थर्ड फॉर्म आएगी। A letter is written by, ही राइट अ लेटर, ही को हिम में चेंज करेंगे। ये भी हमने पहले लेक्चर में सीखा था कि चेंज ऑफ प्रोनाउन कैसे होगा। अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हिम। एक और सेंटेंस हम ले लेते हैं, दे आर ईटिंग मैंगोज। दे आर ईटिंग मैंगोज। अब एज इट इज़ फिर हम देखते हैं, दे यहाँ पे सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब है, ईटिंग पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल वर्ब है, मैंगोज यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। रूल्स फिर से बता रहा हूँ, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है यानी मैंगोज है तो प्लूरल मैंगोज आर बीइंग, दे आर ईटिंग मैंगोज आर के बाद ये रूल देखिए, आर के बाद बीइंग और बीइंग, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, बाय, दे है तो दे को हम देम में चेंज करेंगे। अब हम आते हैं पास्ट कंटिन्यूस की तरफ। पास्ट कंटिन्यूस में जस्ट हमने हेल्पिंग वर्ब चेंज करने हैं। फॉर एग्जांपल आई वाज रीडिंग अ बुक, एक सेंटेंस हम लिखते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस का, आई वाज रीडिंग अ बुक, आई वाज रीडिंग अ बुक। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए अ बुक ऑब्जेक्ट है तो सबसे पहले हम लिखेंगे अ बुक वाज बीइंग, रीड की थर्ड फॉर्म रेड, अ बुक वाज बीइंग रेड बाय मी, आई को मी में चेंज करेंगे। एक और सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस का
दे वर प्लेइंग क्रिकेट, हम सेंटेंस लिखते हैं दे वर प्लेइंग क्रिकेट। तो इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इसको सब्जेक्ट के तौर पर लेके आएंगे, यानी ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में लेके आएंगे। क्रिकेट सिंगुलर है, क्रिकेट वाज बीइंग, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय देम। यानी हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमने कहा इज़ एम आर, प्रेजेंट कंटिन्यूस के अपने हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर हैं। एज इट इज़ देखें, ही इज़ राइटिंग अ लेटर, हमने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट को पहले लेके आए, अ लेटर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यानी जिसको हमने यहाँ सब्जेक्ट बनाया, अ लेटर सब्जेक्ट बन गया, वहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। सब्जेक्ट को देखते हुए हेल्पिंग वर्ब लगाना है, अ लेटर इज़, उसके बाद फार्मूला अप्लाई कीजिए। प्रेजेंट कंटिन्यूस या पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब चेंज हैं, बाकी बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। यानी इन दोनों टेंसेस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए एक चीज़ जो आपने याद रखनी है समरी, कि इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी भी टेंस के पैसिव में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, लेकिन यहाँ बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म आपने लगानी है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा तो हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर के साथ बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, अगर पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा तो वाज और वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी, यानी इज़ एम आर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, वाज वर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के बाद हमने एडिशन करना है बाय का। बाय के बाद वहाँ पे जो सब्जेक्ट था उसको एंड में, यानी सब्जेक्ट को ये एंड में लेके आना है, और इसका स्टार्टिंग जो होगा वो ऑब्जेक्ट से होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो स्टार्टिंग है ऑब्जेक्ट से है, इज़ एम आर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, बाय और एंड में सब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूस का स्टार्ट भी ऑब्जेक्ट से है, ऑब्जेक्ट को यानी यहाँ ला के सब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट के फ़ौरन बाद वाज वर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म।